हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CPA ट्यूटोरियल्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लीड कोड प्रॉब्लम जो कि है ऐड टू नंबर्स। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन दैट यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है, लाइक एग्जांपल में भी गिवन है 2 4 3 5 6 4, और ये रिवर्स ऑर्डर में लाइक अपना ये नंबर अगर 2 4 3 गिवन है और इस साइड से अगर अपना हेड है लिंक लिस्ट का, तो अगर ये हेड है तो नंबर अपने पास 342 है, राइट। और ये जो नंबर है वो 465 होगा। तो इनका सम अपने को निकालना होगा जो कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही देना है और वो रिवर्स ऑर्डर में। तो ये अपना सम हो जाएगा। तो लिंक लिस्ट अपना क्या बनेगा, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है तो 7 0 देन 8, राइट। ये नल रहेगा और इस साइड अपना हेड रहेगा, राइट। सो ये काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो गिवन है कि अब हमारे पास नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट है, राइट। सो ये केस में तो गिवन था दोनों का साइज सेम था, बट ये हो सकता है कि अपने पास एक लिंक लिस्ट हो वो बड़ा साइज़ का हो, लेट से 2 4 3, राइट, ये इस साइज का हो, और दूसरा लिंक लिस्ट जैसा 5 था 6 था 4 देन लेट से 9 रहा हो। तो इन दोनों का सम हम करेंगे तो अपने पास दो नंबर है 9465 और दूसरा नंबर है 342, राइट। सो इन दोनों का सम करेंगे तो अपने पास आता है 7 8 एंड 9 9807। तो अपना लिंक लिस्ट रिटर्न करना होगा 7 0 8 9, राइट। और ये हमारा हेड रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब सॉल्यूशन पे आते हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्यूशन अपने कोड के साथ ही आपको शेयर करूँगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रिवर्स ऑर्डर में है, इसका अपना एक बेनिफिट है जो कि मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें रिवर्स ऑर्डर नहीं था, तो मेरे को रिवर्स करना पड़ा था। और ये रिवर्स ऑर्डर में इसलिए दे रखा है क्योंकि जब हम ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन जब करते हैं, लेट से 2 5 7 3 9 4 2, तो जब भी हम करते हैं ऐड, जैसा बेसिकली हम जो बचपन में पढ़े थे ऐड, तो इस साइड से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से और इस साइड बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो ये ऐसे सम आता है, कैरीज में आता है। तो ये अपना समेशन हो गया। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर अपने को उल्टे साइड से गिवन है, रिवर्स ऑर्डर में गिवन है, तो हम बेसिकली फर्स्ट जो आया अपने पास इन दोनों, ये लेट से हेड 1 और यहाँ हेड 2 होगा। तो हेड 1 हेड 2 जहाँ पॉइंट कर रहे हैं उनको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आता अपना वैल्यू 7, यहाँ 4 6 10 होता तो कैरी, तो 4 6 10 कैरी 1 आ जाता, और देन वी विल ऐड 3 देन 4 देन 1, सो दिस विल गिव 8। और लेट से इसके बाद एक अपने पास और एलिमेंट रहता, लेट से 4 रहता, तो इस और इस साइड कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे अपने सॉल्यूशन में 4 ही रहता। और रिवर्स ऑर्डर में ही अपने को रिटर्न भी करवाना है। तो मैं अब डायरेक्ट कोड पे आता हूँ। तो मैंने क्या किया, क्योंकि इसने लिस्ट नोड L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, राइट। तो अपना एक आंसर होगा जिसके रूट को मैंने रूट नाम से किया ताकि अपना रिटर्न करवा सके लिस्ट नोड स्टार पॉइंटेड टू लिस्ट नोड, राइट। तो ये अपना रूट जो रिटर्न करवाना है वो ये रूट होगा, राइट। और हम चाहेंगे कि जब भी लिंक लिस्ट में हम ट्रैवर्स करते हैं तो हम चाहते हैं कि अपना रूट हम मिस ना कर जाए, तो इसलिए हम एक नया वेरिएबल लेते हैं जो कि पॉइंटर ही होगा लिस्ट नोड टाइप का, जो कि अभी नल है और रूट भी नल है, राइट। और हम ट्राई ये भी कर रहे हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक ये अगर हमारा मिस भी हो जाए दोनों रूट तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बेटर सॉल्यूशन लाने के लिए हमने एक टेम्परेरी रूट टाइप ले लिया और टेम्प 2 ले लिया, जिसे L1 L2 से कर दिया, जो कि स्टार्टिंग
पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा जो कि अपने को स्टार्टिंग नोड देगा, राइट। सो और हमने कैरी को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, क्योंकि इनिशियल कैरी 0 रहेगी। तो यहाँ पे आए तो हम देखेंगे इनिशियली कैरी 0 है, और हम क्या कर रहे हैं कि जब तक हमारे पास दोनों लिंक लिस्ट में नंबर आते रहेंगे, लाइक डिजिट आते रहेगा 2 5, तब तक ये लूप चलता रहेगा। लेट्स से 2 4 रहा और इस लिंक लिस्ट में 2 5 7 3 रहा, राइट, और ये यहाँ तक रहा। तो ये लूप जो है जब तक कि या तो टेम्प 1 नॉन नल हो और टेम्प 2 नॉट नल हो, लाइक दोनों में ही एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो 2 और यहाँ 5 है, राइट, तो 2 5 हुआ तब ये इस लूप में जाएगा। देन 4 7 रहा तब लूप में जाएगा, और यहाँ पे नल आ गया जो कि यहाँ 3 है, तो यहाँ पे ये लूप ब्रेक होगा। इसका मतलब ये है, सिंपल है। तो हमने एक सम वेरिएबल ले लिया जो कि हमारा सम स्टोर करेगा। तो सम क्या हो जाएगा, जो कि टेम्परेरी 1 जिसे पॉइंट कर रहा है उस डिजिट का सम, प्लस टेम्परेरी 2 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका मैंने सम ले लिया, प्लस कैरी कर दिया, क्योंकि अगर इनिशियली अपने पास 0 कैरी था बट बाद में किसी लेवल पे जाने पे, जैसा इस लेवल पे जाने पे कैरी आएगा तो वो कैरी ऐड कर दिया तो वो सम दे देगा। और कैरी क्या हो जाएगा अपना, नेक्स्ट कैरी हो जाएगा सम बाई 10। लाइक लेट से अपने पास सम आ गया 25, लेट से ऐसा आ जाता है, ऐसा सम आएगा नहीं, 19 तक ही जाएगा, बट लेट से 19 ही आया और लेट से 16 आया। तो अपने पास स्टोर क्या करवाते हैं हम एडिशन में 6 और कैरी 1 भेज देते हैं। तो जो सम बाई 10 होगा वो कैरी हो जाएगा, और सम मॉडुलस 10 जो होगा वो हम वैल्यू पुट करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। और इस केस में गिवन है कि अगर रूट नल हो, लाइक इनिशियली हमारा रूट और करेंट जो वैल्यू है वो दोनों नल को पॉइंट कर रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम न्यू नोड बनाएंगे। तो इन्होंने लिस्ट नोड का फॉर्मेट दे रखा है, कंस्ट्रक्टर दे रखा है, तो इससे आप देख सकते हैं कैसे करना है। तो न्यू लिस्ट नोड बनाया जिसमें हमने सम पुट कर दिया, और करेंट वो अब जैसा हमारा रूट, इसे यहाँ पे कोई डिजिट आ गया उसे रूट पॉइंट करेगा, तो हमने करेंट को भी इसी को पॉइंट करवा दिया अगर रूट एम्प्टी था तो, या फिर पहले से एलिमेंट प्रेजेंट हो हमारे आंसर वाले में, और हम इस डिजिट के लिए लेट से ये 2 फिल है अपना, इधर रूट पॉइंट कर रहा है और करेंट यहाँ पे। तो अब अपने को यहाँ पे अगर इंसर्ट करवाना है लिंक लिस्ट में नोड, लाइक इसमें सम वैल्यू पुट करना है, तो इस केस में क्या होगा कि पहले से इसके पास रूट है, रूट नॉट नल है। तो हमने क्या किया कि हमने करेंट के नेक्स्ट में ये करेंट का जो लेट्स से यहाँ पे इंसर्ट करवाना था, तो ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर पे हमने एक न्यू लिस्ट नोट कर दिया जो कि सम के इक्वल हो, और करेंट इक्वल टू करेंट का नेक्स्ट हो जाएगा, राइट। और फिर हमारा टेम्परेरी जो था हमने यहाँ तक का इनका सम ले लिया, इसका सम हो गया, तो हमने इस पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया, टेम्प 1 को भी आगे बढ़ा दिया, टेम्प 2 को भी आगे बढ़ा दिया। अब इसे पॉइंट करेंगे, इन दोनों का सम आएगा, राइट। अब हमारा ये क्लियर हो गया कि 2 सेम डिजिट तक अगर रहा तो ये सम दे देगा जहाँ तक सेम डिजिट हो, राइट। फर्स्ट लूप लेट से 7 रहा 9 रहा यहाँ पे, तो यहाँ तक का सम तो दे देगा, बट इसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगा। बट हमें ये नहीं पता है कि या तो पहला लिंक लिस्ट भी बड़े साइज़ का हो सकता है या दूसरा लिंक लिस्ट भी बड़े साइज़ का हो सकता है। तो या तो हम स्वैप कर दे, वो बेटर रहता। मैंने क्या किया है, 2 अलग अलग लूप लिख दिया है। तो हमने क्या किया कि लेट से ये एक तो नल हो गया, अब लेट से दूसरा नल नहीं हुआ है, और पहले वाले लूप पे आऊँगा तो मैं लेट से ये ले रहा हूँ कि ये नल नहीं हुआ है, राइट। ये आगे कहीं जाके नल होगा, ये यहाँ पे नल हो गया, और पहला लूप अपना ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हो गया, राइट। और टेम्प 1 अपना यहाँ पॉइंट करेगा, और टेम्प 2 नल हो गया, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि जब तक हमारा टेम्प 1 भी नल को पॉइंट ना करते तब तक मैं एडिशन कंटिन्यू करूँगा। बट इसमें टेम्प 2 में नल है, तो मैं यहाँ से टेम्प 2 हटा दूंगा, टेम्प 1 में जो अपना कैरी जो चला रहा था वो रहेगा। लेट से कि कैरी यहाँ पे 1 था, तो अपना यहाँ सम 10 हो जाएगा, तो फिर अपन 1 पुट कर देंगे और कैरी 1 हो जाएगा, राइट। तो हमने वही किया कि अभी हमारे पास टेम्प 2 नहीं होगा। और सेकेंड केस में आते हैं उसके अगले वाले लूप में, जबकि सेम ही केस रहेगा, बस टेम्प 2 के लिए हमने किया, क्योंकि ये केस हो सकता है कि ये पहले नल हो जाए
ये वाली पहले ही नल हो गई और ये नल नहीं हुई है, इसमें और एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। इसमें और भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये नल नहीं हुए। तो हमें नहीं पता, अगर पहले ये नल हो चुके हैं तो इस लूप में, ये लूप में जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले अगर यहाँ पे टेम्पो वन जो है वो पहले ही नल हो चुका है तो इस लूप में नहीं जाएगा, फिर ये टेम्प टू वाले लूप में जाएगा और सेम हमने प्रोसीजर किया, राइट। और अगली बार क्या होगा कि लेट से हमारा दोनों एक साथ ख़त्म हो रहे हैं और लेट से यहाँ पे 9 रहता और यहाँ पे लेट से 6 रहता अपने पास, तो यहाँ से कैरी 1 आता, राइट। और यहाँ 9 + 1 यहाँ भी 10 हो जाता, जिसका हम 0 स्टोर करवा लेते अपने आंसर में और कैरी अभी भी हमारे पास बचा रह जाता। तो उसके लिए हमें एक और लिस्ट नोट लगाना होगा, राइट। तो इस केस में मैंने क्या किया कि जब तक कैरी भी जब तक कैरी रहेगा हमारे पास, जब तक कैरी रहेगा तब तक हमने क्या कर दिया, कैरी मॉडुलस 10 भेज दिया अपने आंसर में, जो कि नया नोड बना देगा, जो कि सम मॉडुलस 10 हो गया और कैरी क्या हो जाएगा, सम बाई 10 ही हो जाएगा। तो ये हो गया और फाइनली हमने रूट रिटर्न करवा दिया। तो ये अपने पास सॉल्यूशन हो गया, फुल सॉल्यूशन। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और फाइनली मैं बता दूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जो कि गारंटी करती है कि आपको 6 मंथ में, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको फुल स्टैक डेवलपर बना देगी। तो आप एक बार वेबसाइट विजिट करें, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप सभी वेबसाइट विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। और थैंक यू गाइज, बाय बाय।